भाई देखो, मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आज कुछ चीज़ें बोलने जा रहा हूँ जो मुझे मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत पहले बोल देनी चाहिए थी, बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुझे पता है कि कई लोगों को लगेगा कि क्या ही बकवास है, या कुछ लोग मेरा चेहरा देख के भी इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं कि मुंह अच्छा नहीं स्किप कर, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो चीज़ें। पहली बात तो मेरा नाम गौरव है, ठीक है। और मैं 24 साल मेरी एज है। मैं अगर बताऊं तुम्हें तो अभी लिटरली ये चीज़ बोलते हुए मेरे हाथ काँप रहे हैं। आई नीड टू बी स्ट्रांग, ठीक है। पर मैं ये चीज़ सबके लिए बोलूँगा जो मेरे जैसा फील करते हैं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही मुझे किसी चीज़ से कोई सिंपैथी चाहिए। मेरे इमोशनल बिहेवियर पे मुझे किसी से कोई सिंपैथी चाहिए, मुझे कोई सिंपैथी भी किसी से नहीं चाहिए। पर हुआ क्या है, आज तक मैं बता रहा हूँ तुम्हें। आज तक 24 साल की एज मेरी हो गई है, ठीक है। मैं एक समाज का हिस्सा बन के रहने की कोशिश कर रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि ये जो समाज मेरे अगल बगल एग्जिस्ट कर रहा है, मैं उसका हिस्सा बनूँ, उसमें फ़िट हो पाऊँ। पर आज कहीं ना कहीं जाकर मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं इस समाज में फ़िट होने के लायक नहीं हूँ, ना मैं फ़िट हो पा रहा हूँ इस समाज में, ठीक है। मेरी समाज से कोई दुश्मनी नहीं है, समाज से कोई चीज़ नहीं है। पर मैं बस इतना कह रहा हूँ यार कि मेरे जैसे आप लोग, जितने लोग जो भी अपने आप में डिप्रेस्ड फील करते हैं इंटरनली, जिनका दिमाग बहुत ओवर थिंकिंग करता है, जो बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं। पहली बात तो मेरा कभी ऐसा कोई नेचर नहीं रहा है कि मैं किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश करूं, या मैं कोशिश करूं कि मेरी वजह से कोई हर्ट हो। मैंने हमेशा चाहा कि भाई मेरी वजह से कोई हर्ट ना हो, मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। उसके लिए एक बार के लिए मैं तैयार था कि मैं अपने आप तक को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ में जो चीज़ें मुझे करनी है, मेरे सपने, मैं सब चीज़ को सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, बस एक कुछ पार्टिकुलर लोगों को खुश करने के लिए। पर आज जाके मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं उन पार्टिकुलर लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी कर लूँ अपने जीवन में, कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कर लूँ भाई, मैं उन्हें खुश नहीं कर सकता, मैं किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। और आज मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं डाल रहा हूँ अपने फेस के साथ, और ये चीज़ें बोलते हुए, बताते हुए। इससे पहले मैंने कभी कोई वीडियो नहीं पोस्ट किया, कभी कुछ नहीं किया। मैं एक इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा हूँ जिसको अपने फिज़िकल अपीयरेंस को लेके, और अपने आदतों को लेके, और अपने माइंडसेट को लेके बहुत इनसिक्योर फील होता है कि मैं बोल पाऊँगा कि नहीं बोल पाऊँगा, या मैं बोलूँगा तो लोग समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। पर अब और नहीं भाई, अब और नहीं, मैं अपने आप को इस चीज़ में नहीं मार सकता। मेरा जो अंदर से आवाज़ आती है ना, एक इंटरनल आवाज़ होती है, आज वो हद हो गई है। मैं अपने आप को ऐसे नहीं मार सकता, मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे नहीं ख़त्म कर सकता। भगवान ने मुझे इस चीज़ के लिए नहीं बनाया ना कि तुम भाई जाओ दुनिया में बैठो और तुम अपनी ज़िंदगी ऐसे ख़राब कर लो, लोगों के चक्कर में आके, सबके चक्कर में, और अपने आप को खुद मेरे जैसे फील करने वाला ना सिर्फ मैं नहीं हूँ। मैं पहला आदमी थोड़ी हूँ जो ऐसा फील कर रहा हूँ। बहुत आए, बहुत गए, बहुतों ने बोला ये सारी चीज़ें यार। लेकिन अगर तुम डीपली इस चीज़ को सोचोगे ना, तो प्लीज़ यार, सिर्फ और सिर्फ एक बात मैं बोलूँगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट करो, उस चीज़ को समझो कि यार ज़िंदगी है तुम्हारी, तुम किसी और को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते भाई। तुम्हारे पास एक ज़िंदगी मिली है, सिर्फ और सिर्फ एक। इसके बाद मिलेगी नहीं मिलेगी, पुनर्जन्म होगा नहीं होगा, पिछले जन्म में क्या था, मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। मेरे लिए सिर्फ मेरी ये ज़िंदगी मैटर करती है। आज मैं ये पहली वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ कि अब मैं बोलना चाहता हूँ। अब मैं अपने आप को ऐसे परेशान नहीं कर सकता, मैं अपने आप को ऐसे, होता है ना अंदर से, ऐसे घुट के नहीं रहना चाहता यार, प्लीज़ यार। और मैं तुमसे भी रिक्वेस्ट करूँगा ना, ये जो तुम वहाँ पे बैठ के ये चीज़ें देख रहे हो, तुम सब लोग यार, तुम सब लोग, एक चीज़ मेरे दिमाग में आज मुझे हिट कर गई, एक थॉट मुझे हिट कर गया। मैं कैसे वो चीज़ आज तक नहीं समझ पाया। एक ही लाइन बोल रहा हूँ, इस लाइन को समझना यार, कि अगर तुम ज़िंदगी में लोगों को खोने से डरते हो भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये पहले भी बहुत लोगों ने बोला होगा, लेकिन कभी समझ नहीं पाया कोई, और कोई समझ भी नहीं पाता जल्दी। लेकिन मुझे ये समझ में आ गया कि हर आदमी को एक न दिन एक ये बात याद ज़रूर हिट करेगी, समझ आएगी कि भाई अगर तुम अपनी ज़िंदगी में लोगों को खोने से डरते हो, तो तुम अपनी ज़िंदगी कभी जी नहीं पाओगे मेरे भाई, कभी नहीं जी पाओगे, कभी भी नहीं जी पाओगे यार।
तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर डर है कि मैं कुछ ये करूँगा तो ये चला जाएगा, ये करूँगा तो वो चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, कुछ भी नहीं यार। इन सब चीज़ों में तुम अपने आप को खो दोगे यार, तुम अपनी ज़िंदगी खो दोगे। फिर एक दिन जब लास्ट दिन जब तुम ऐसे बेड पे पड़े रहोगे, जो आखिरी दिन होगा तुम्हारा, जो तुम्हारी आखिरी सांसें चल रही होंगी, फिर उस दिन तुम सोचोगे ना कि क्या ज़िंदगी जी। लेकिन उस दिन तुम जब उस दिन ये चीज़ अगर जाके सोचोगे ना, तो उस दिन फिर तुम्हारे पास वक्त नहीं रहेगा इस चीज़ को बदलने के लिए। तुम्हारे पास आज टाइम है, आज बदल सकते हो। मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था ना, मैं वीडियो बनाने में कोई माहिर हूँ ना, मैं कोई कंटेंट क्रिएटर हूँ ना, मैं कुछ कंटेंट बनाता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया ऐसा कभी। ये मेरी पहली वीडियो है जिसमें मैं खुल के अपने बारे में बात कर रहा हूँ, अपनी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। और आई नो कि मेरे जैसे बहुत से लोग पड़े हैं इस दुनिया में जो डिप्रेस्ड हैं, जो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। घुटन का कारण बस क्या है पता है? सोसाइटी, समाज आपको घुट घुट के मरने पे मजबूर कर देता है। समाज आपको आपकी ज़िंदगी जीने से रोकता है। समाज आपको खुश नहीं देख सकता। ये समाज की रियलिटी है। और जिसको लगता है कि ये समाज की रियलिटी नहीं है, भाई मेरे भाई, तुमको मैं देखूंगा। मैं क्या देखूंगा? मैं तो रहूँगा नहीं रहूँगा, मर जाऊँगा, जीऊँगा, क्या करूँगा उससे मैटर नहीं करता। लेकिन तुम खुद को देखोगे और उस दिन तुम खुद से लड़ोगे और तुमको खुद समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ क्या है। और मेरी ये वीडियो बहुत लोगों की फीड में भी नहीं जाएगी, ठीक है? ये उन्हीं की फीड में जाएगी जो कुछ फील करते हैं मेरे जैसा, और वही मेरी ये पूरी बात भी सुनेगा। भाई मत मरो, ऐसे मत मरो प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी, ऐसे मत मरो यार। ना मैं ऐसे मरना चाहता हूँ, ना मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ऐसे मरे। ये ज़िंदगी नहीं यार, एक ज़िंदगी है, सिर्फ और सिर्फ एक ज़िंदगी। प्लीज़ यार उठो यार, सोचो इस चीज़ को, फील करो इस चीज़ को। ज़िंदगी जियो, जितना जी सकते हो, जितना अच्छे से जी सकते हो, जितनी आज़ादी से जी सकते हो। जिन छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तुम खोज सकते हो, खोजो मेरे भाई, खोजो प्लीज़। दुख देने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है तुमको, लेकिन खुश करने तुमको कोई नहीं आएगा। सिर्फ तुम और तुम खुश कर पाओगे अपने आप को। सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम खुश कर पाओगे। लोगों को लगता है कि अरे मेरे गर्लफ्रेंड मुझे खुश कर देगी, अरे मेरे दोस्त मुझे खुश कर देंगे। कोई नहीं खुश कर सकता मेरे भाई। क्या नहीं सोचते हो ये चीज़? ज़रा सोचो ना अपने दिमाग में। तुम्हें दुख भी उस गर्लफ्रेंड से मिलता है, तुम्हें दुख भी उन दोस्तों से मिलता है। तुम अकेले में बैठ के खुद से बातें करते हो, तुम अपने आप को समझाते हो, तुम्हारे अंदर है वो चीज़ें। अपनी चीज़ को समझो, अपनी पावर को पहचानो। और प्लीज़ यार, मैं बस एक रिक्वेस्ट करूँगा, अपनी ज़िंदगी बस समाज को खुश करने के लिए ख़राब मत करो। सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगा। अगर तुम्हें ज़िंदगी मिली है, कदर करो इसकी, जियो प्लीज़, और अच्छे से जियो। और जितना भलाई कर सकते हो, जितनी अच्छाइयाँ कर सकते हो। कोई तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है, छोड़ो यार। कोई तुमसे झूठ बोल रहा है, छोड़ो यार। क्या जा रहा है, क्या जा रहा है? वो उनका नेचर है, तुम्हारा नेचर वो नहीं है। तुम बाहर आओ उस चीज़ से। तुम क्यों वो चीज़ कर रहे हो भाई? तुम्हारा नेचर नहीं है वो। तुम ऐसा नहीं ना करना चाहते, तो तुम ऐसा नहीं बनना चाहते थे ना। तो जैसा बनना चाहते हो तुम वो बन के दिखाओ लोगों को। 8 मिनट की वीडियो है, कोई क्या ही देखेगा। पर अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं अपनी मेंटल स्टेट की बात कर रहा हूँ कि मेरी मेंटल स्टेट इस लेवल तक ख़राब हो चुकी है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, कुछ बदलना चाहता हूँ। ऐसे नहीं जी सकता मैं, बिल्कुल नहीं जी सकता। मुझे कुछ चेंज करना है। मरने वरने की बातें मैं नहीं करता। सुसाइड करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। ये सब कोई चीज़ कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये सब बकवास चीज़ें हैं भाई। ज़िंदगी मिली है, मरने के लिए मिली है, जो जीने के लिए मिली है। मुझसे गालियाँ निकलनी, गालियाँ भी नहीं दे सकता ना। गालियाँ भी दूंगा तो जजमेंट हो जाएगा, सब जज करेंगे, उससे मुझे बुरा लगेगा। तो मुझे अब मुझे बुरा नहीं लग रहा कुछ। अब मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा। मुझे किसी का नहीं लेना, मुझे किसी का नहीं देखना। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ें देखूंगा, अपना जीवन जीऊँगा। और मैं तुमसे भी कहूँगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ें देखो, अपना जीवन जियो, खुश रहो। खुश रहो भाई, प्लीज़ खुश रहो। मत हो डिप्रेस, मत परेशान हो। और समझो मेरी बात को प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है मेरी। 9 मिनट का वीडियो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक है? इंस्टाग्राम पे मैं ये पहली वीडियो ऐसे डाल रहा हूँ। मैं यही सेम चीज़ अदर प्लेटफॉर्म पे भी डालूंगा। इस वजह से नहीं कि आई वॉन्ट टू बी फेमस, आई वॉन्ट टू बी वायरल, और आई वॉन्ट टू बी समथिंग। नहीं, मैं इस वजह से कि वो जो चीज़ें, जिस चीज़ से आज तक मैं डरता रहा, उस चीज़ से उभर पाऊँ, उसके लिए मैं ये चीज़ करूँगा। मैं अपने आप से बातें करने के लिए ये वीडियो डालूँगा।
अपने आप से बातें करूँगा। और आई होप ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे यार जो इंटरनली डिप्रेस्ड है, इंटरनली परेशान है, जिनके मन में सुसाइडल थॉट्स आते हैं, जिनके मन में आता है कि यार मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं जा रही, यार मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। यार तुम नहीं जीना चाहते तो मत जियो भाई, मत जियो। कौन रोक रहा है तुम्हें? तुम्हारे पास वो पावर है, तुम्हारे पास भगवान ने हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, खुद का सोचने की क्षमता दी है। यूज़ करो उन चीज़ों को, मत मत जियो किसी के बेसिस पे। तुम अपनी लाइफ इंजॉय करो भाई, रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज़ 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 मत हो डिप्रेस नहीं होना है। डिप्रेस ना होने के लिए जो भी करना पड़े करो। आई एम टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। एक मर्द की जो मेंटल हेल्थ होती है मैं उस पर बात करूँ। मर्द क्या, मर्द हो औरत हो कोई भी हो, ऐसा आदमी जो अपने जीवन से खुश नहीं है, यार कुछ ऐसा करो कि तुमको ज़िंदगी में खुशी मिले भाई। कुछ भी ऐसा करो, किसी भी चीज़ में तुमको खुशी मिल रही है, कुछ भी वैसा करो। इसका मतलब ये भी नहीं है कि तुम जाके किसी का मर्डर करो, मैं उसका भी जस्टिफिकेशन नहीं कर रहा। मैं बस ये कह रहा हूँ कि अच्छे काम करो, और ऐसे अच्छे काम करो जिनसे तुम्हें खुशी मिले। अच्छे काम क्या होते हैं वो तुम्हें पता है। मैं बुरे कामों से खुशी मिलने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मैं अच्छा काम करना चाहता था, मैं अच्छी चीज़ें करना चाहता हूँ, अभी भी चाहता हूँ। अच्छी चीज़ें करना चाहता हूँ, खुश रहना चाहता हूँ, और मैं अच्छी चीज़ें करूँगा। उसके लिए मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। कोई मेरी उन चीज़ों को देखे ना देखे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। कोई उन चीज़ों को जज करे ना करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे किसी चीज़ से अब फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मुझे फ़र्क पड़ेगा मैं अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाऊँगा। अगर मैं डरूंगा कि इसी में फ़र्क पड़ेगा, ये मुझे छोड़ चला जाएगा, मैं नहीं जी पाऊँगा। मुझे जीना है, मैं जीना चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी अच्छे से, खुश रह के। क्योंकि जब मरूंगा ना तो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ मेरे पास एक चीज़ रहेगी कि मैंने अपनी ज़िंदगी कैसे जी। और अगर मैंने अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी है, खुशी से जी है, तो मैं बिल्कुल कहता हूँ कि मैं मरते टाइम पे भी ना हंसते हुए मरूंगा। तो मैं वो करना चाहता हूँ। मैं ये वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ, सारे सोशल मीडिया पे पोस्ट करूँगा, और जिसको चाहिए होगा फॉलो करे करे। क्योंकि आज से मैं ये बातें करूँगा, मैं मेंटल हेल्थ पे बात करूँगा। मुझे मेंटल हेल्थ पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं बातें नहीं करूँगा तो मैं खुद का भी मेंटल हेल्थ ख़राब कर लूँगा। मुझे बताना लोगों की क्या हो रहा है यार, क्यों हो रहा है भाई, क्यों ऐसी ज़िंदगी हम लोग को एकदम ख़त्म होते चले जा रहे हैं यार। हम लोग नई जनरेशन है भाई, हम लोग के पास है चीज़ें हैं, हम लोग के पास समझ है। ऐसी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं पुराने टाइमों पे, हमें पता है कि चेंज लाना ज़रूरी है, चेंज करना ज़रूरी है चीज़ों को। फिर भी अगर हम घुट घुट के रहें, चेंज ना करें, इंटरनली सोचे, और एक दिन एक कमरे में बैठे और एक लिया रस्सी या दुपट्टा या कुछ भी लिया, पंखे पे डाला, लटक गए, क्या किया यार, नहीं किया यार, वो दैट इज़ नॉट एन ऑप्शन। वो ऑप्शन नहीं होना चाहिए। ऑप्शन होना चाहिए कि इफ़ आई एम अलाइव एंड इफ आई एम फीलिंग लाइक आई एम नॉट लिविंग माई लाइफ टू इट्स फुल एक्सटेंट, देन इन दैट केस मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं उस चीज़ को जी पाऊँ। ये नहीं कि मैं ज़िंदगी ख़त्म करूँ, मैं उस चीज़ को जी पाऊँ, वो कुछ पॉजिटिव वे में कुछ करूँ, तो वो करो प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी। मुझे ये वीडियो तुम्हें पसंद आए ना आए यार वो अलग बात है, लेकिन अगर तुम इन चीज़ों को समझ रहे हो, अगर तुमने इन चीज़ों को सुनी, तुम इन चीज़ों को प्लीज़ डीपली फील करना एक बार के लिए यार, और जियो यार। मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, मैं सबसे एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यार, अपनी ज़िंदगी ऐसे घुटन में मत काटो यार। घुटन वाली ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं होती भाई। मरते टाइम रिग्रेट लेके जाओगे, कुछ मतलब नहीं निकलेगा। पूरी ज़िंदगी जी लिया ना, देखते हो ना बूढ़ों को रिग्रेट होता है, नहीं जीना है रिग्रेट में यार। हमारे पास है वो कैपेबिलिटी है कि हम उस चीज़ को चेंज कर सकते, तो क्यों नहीं कर रहे हैं यार। 13 मिनट की 12 मिनट की मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरी ज़िंदगी, मेरा मेंटल हेल्थ जो ख़राब हुआ है, ये 12 मिनट में मैं सही कर सकता हूँ? 12 मिनट में सही हो जाएगी तुम्हारी मेंटल हेल्थ या तुम्हारी ज़िंदगी जो ख़राब हो रही है, तुम 12 मिनट में सही कर दोगे? 12 मिनट की चीज़ होती है, समय लगेगा यार। उठो करो। मेरे जैसा इंट्रोवर्ट बंदा अगर मैं आके आज बोल रहा हूँ ना खुल के, तो मैं किसी चीज़ से परेशान हो के आज इस चीज़ को उभार रहा हूँ, इस चीज़ को बोल रहा हूँ। और अब मैं बोलूँगा, मैं रुकूँगा नहीं, मैं बोलूँगा, तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। बहुत जी लिया ऐसे, नहीं जी सकता अब ऐसे नहीं जी सकता मैं मुझे चेंज करना है, मैं बोलूँगा। थैंक यू। आई होप कि आप समझोगे इस बात को। आई होप कि मेरे इन वर्ड से हो सकता है आप में कुछ एक होप आए, कुछ एक अपनी ज़िंदगी को बदलने का कुछ मोटिव मिले। अगर वो मोटिवेशन नहीं ला पा रहे हो, कोई बात नहीं, हम बातें करेंगे। बातें करने से मोटिवेशन आता है यार, अंदर लेके घुटने से मोटिवेशन नहीं आता। घुट घुट के आदमी मोटिवेट नहीं होता, ठीक है। जब उस चीज़ को एक्सप्रेस करोगे, उस चीज़ को सोचोगे, उस चीज़ को इवेलुएट करोगे ना, तब तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आएगी। समझो इस चीज़ को यार, प्लीज़ यार, प्लीज़ समझो यार, प्लीज़, माय रिक्वेस्ट, प्लीज़।